हाय ऑल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब टंग डायग्नोसिस करने लग गए होंगे और बेसिकली जितने भी कुछ हमने सीखा है उसके हिसाब से आप टंग देख रहे होंगे और आपका देखने का नज़रिया भी बदला होगा। अब हम पहले तो 8 प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे, 8 सिद्धांत हम देख रहे थे टंग डायग्नोसिस के, जिसमें से हमने एक्सटीरियर कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे इंटीरियर के बारे में। एक्सटीरियर में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक विंड कोल्ड और एक विंड हीट। ठीक है, विंड कोल्ड का जब अटैक होगा तो क्या होगा, टंग के ऊपर कैसा सरफेस दिखेगा, और जब विंड हीट होगा तो टंग के ऊपर कैसा सरफेस दिखेगा। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीरियर। उससे पहले एक बार हम 8 सिद्धांतों को रिवाइज करते हैं। एक्सटीरियर इंटीरियर, हॉट एंड कोल्ड, एक्सेस डिफिशियंसी एंड इन एंड यांग। ओके, एक चीज़ टंग डायग्नोसिस करते समय हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर एक्सटीरियर और इंटीरियर किसे बोला जा रहा है। ध्यान से आप समझो, एक्सटीरियर मतलब बाहरी, इंटीरियर मतलब अंदरूनी। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहरी बॉडी के ऑर्गन्स। बाहरी ऑर्गन्स कहने का मतलब क्या है कि ऐसे बाहरी चीज़ें जो बाहर की चीज़ों से ज़्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, बाहर की चीज़ें मतलब इन्वायरमेंट से ज़्यादा कनेक्ट है, जैसे स्किन हमारा चमड़ा, मसल्स मांस, और चैनल्स। चैनल्स मतलब यहाँ पर नर्व्स को बोला जा रहा है, नसों को। और सिन्यूज़, सिन्यूज़ क्या होता है, जो मसल्स को बांध के रखते हैं उसे बोलते हैं सिन्यूज़। तो ये चार चीज़ें आती हैं बाहरी चीज़ों में, एक्सटीरियर में। इंटीरियर क्या है, हमारा ऑर्गन्स, क्योंकि ये सब जा कर के फिर ऑर्गन्स से जो भी इन्हें सिक्रेशन लेना होता है, जो भी वो ऑर्गन काम कर रहे हैं उनसे जो मटेरियल उन्हें लेना होता है वो उसी के पास फ्लो होके जाते हैं। जैसे सपोज हार्ट, हार्ट एक ऑर्गन है जो ब्लड सप्लाई करता है। हार्ट से खून बह करके इन बाहरी चीज़ों के पास जाता है, स्किन के पास, चैनल्स के थ्रू, और मसल्स में जाता है, सिन्यूज़ में जाता है। तो इस तरीके से ये फंक्शन करता है। अब ये जो ऑर्गन्स हैं इन्हें हम बोलते हैं इंटीरियर। टंग के सरफेस पे अगर, जैसे ये टंग आप इमेज में देख पा रहे हो, ये है एक्सटीरियर पार्ट। अगर आपको यहाँ पर कोटिंग दिखता है तो मतलब बीमारी अभी फर्स्ट स्टेज में है, स्किन, मसल्स, चैनल्स, सिन्यूज़ ये सब पर अभी है। और जब ये और अंदर चला जाता है तो हमारे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है, तो टंग के इस पार्ट को इंटीरियर बोला जाता है। ठीक है, ये ऊपर ऊपर लेवल पे हम सिर्फ कोटिंग में ये चीज़ देखते हैं, टंग के बॉडी पे नहीं, क्योंकि टंग के बॉडी पे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था हम ऑर्गन्स को देखते हैं, और साइड साइड में जैसे लीवर था, टिप पर हार्ट था, उसके पीछे लंग्स था, इस तरीके से। और ये कोटिंग के लिए है। क्या क्या है कोटिंग के लिए, बाहरी को बोलते हैं एक्सटीरियर, दिस वन इज एक्सटीरियर बाहरी, और ये अंदरूनी इंटीरियर। इंटीरियर मतलब इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे हार्ट, पेरिकार्डियम, स्टमक, स्प्लीन, ये सब। तो इनके लिए ये कोटिंग को हम देखेंगे। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर होपफुली आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। एक है कि अगर ये जो कोटिंग है जो आप देख रहे हो यहाँ पर टंग के टॉप पे, इस जगह पे अगर येलो हो और इसके बैक साइड मतलब इंटीरियर साइड में कोटिंग वाइट हो, ठीक है, एज पे येलो हो, किनारे किनारे येलो हो और बीच में वाइट हो, सफ़ेद हो, तो इसका ये मतलब है कि बीमारी अब कमज़ोर हो रही है, बीमारी हमारे बॉडी से जा रही है। ठीक है, तो किसी पर्सन में अगर साइड साइड में येलो है और बीच में वाइट है तो बीमारी अब जा रही है। और इसका अपोजिट, इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है। जैसे अगर साइड साइड में वाइट है और बीच में येलो है तो मतलब जो पैथोजेनिक फैक्टर है, जो बीमारी है, वो अब अंदरूनी ऑर्गन्स में जा चुकी है, इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुंच चुकी है। ठीक है, मतलब उसका हीट जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स में चला गया है। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया। एक पॉइंट है जहाँ पे वाइट कोटिंग है आउटसाइड में, और एक पॉइंट है जहाँ पे येलो कोटिंग है आउटसाइड में। वाइट कोटिंग है आउटसाइड में और बीच में येलो है, तो इसका मतलब ये है कि बीमारी अंदर तक जा चुका है। और अगर बीच में वाइट है और बाहर बाहर येलो है तो इसका मतलब बीमारी अब बॉडी से निकल रही है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट होपफुली आपको क्लियर होगा।
अब एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, अगर टंग के ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं है, ऐसा टंग आप इमेजिन करो जहाँ पे कोई भी कोटिंग नहीं है, तो वो हमेशा इंटीरियर कंडीशन को दर्शाता है, अंदरूनी कंडीशन को दर्शाता है। जैसे उस समय पर्सन के बॉडी में स्टमक और किडनी इनडिफिशियंसी हो सकता है। स्टमक और किडनी इनडिफिशियंसी मतलब ठंड कम है, ठंड का तत्व कम है, मतलब कि हीट कंपोनेंट बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से कोटिंग नहीं आ पा रहा। इसे हम आगे जब बॉडी कलर समझेंगे तो और क्लियरली समझेंगे। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट है हाफ इंटीरियर हाफ एक्सटीरियर कंडीशन, मतलब आधा अंदरूनी और आधा बाहरी। ऐसा कब होता है? जब पर्सन के एक इन पेशेंट के बॉडी में बार बार ठंड गर्म हो रही है, मतलब उस पर्सन को बीच बीच में ठंड भी लग रही है और बीच बीच में गर्म भी, फीवर भी आ रहा है। तो इस कंडीशन में उसके माउथ का टेस्ट भी बदल जाएगा, उसे सब कुछ तीता लगेगा, उसे हर चीज़ में इरिटेशन होगा, गला सूखेगा, ड्राई थ्रोट होगा और नौजिया होगा। तो ये सब इंडिकेट करता है कि बीमारी जो है वो हाफ इंटीरियर है और हाफ एक्सटीरियर है। इस केस में जो टंग है वो बहुत ही अजीब तरह का हो जाएगा। इस तरीके से राइट साइड में, दाएं साइड में टंग का जो हाफ साइड है उसमें कोटिंग नज़र आएगा वाइट कलर का, और स्लिपरी होगा, है ना। स्लिपरी मतलब चिपचिपा सा कोटिंग नज़र आएगा राइट साइड में, सिर्फ एक साइड में। तो इससे हम ये समझेंगे कि पर्सन किससे गुजर रहा है, हाफ इंटीरियर हाफ एक्सटीरियर केस से, आधा अंदरूनी और आधा बाहरी बीमारी से। जैसे ठंड गर्म उसे लगेगा, माउथ का टेस्ट बिटर हो रहा होगा, इरिटेबिलिटी हो रहा होगा, ड्राई थ्रोट एंड नोजिया। ये सेम चीज़ हाफ इंटीरियर हाफ एक्सटीरियर केस और भी तरीके से पहचाना जाता है। जैसे आगे का सरफेस सिर्फ वाइट हो और बैक साइड में ब्लैक कलर या ग्रे कलर का कोटिंग हो, आगे का कोटिंग वाइट हो और पीछे साइड का कोटिंग ब्लैक हो या ग्रे हो, इस कंडीशन को भी हम बोलते हैं हाफ इंटीरियर हाफ एक्सटीरियर केस। तो होपफुली ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम पहचानते हैं एक्सटीरियर को और कैसे पहचानते हैं इंटीरियर केसेस को। एक्सटीरियर मतलब साइन्यूज, मसल्स, स्किन एंड चैनल्स, और इंटीरियर मतलब ऑर्गन्स। जब बीमारी इंटीरियर तक पहुंच जाएगी तो कोटिंग हमें वहाँ पे येलो कलर की नज़र आने लग जाएगी, और अगर बीमारी एक्सटीरियर पर ही है, अभी बाहरी चैनल पर ही है, तो हमें बाहर के टंग के बाहर बाहर बाउंड्रीज पर ही सिर्फ कोटिंग नज़र आएगी। ठीक है, ओवरऑल ये होपफुली आपको क्लियर होगा। थैंक यू।